दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ चाणक्य। दोस्तों आप सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही आप कमेंट करते हैं ये समझिए कि मुझे बहुत सा उत्साह मिल जाता है एक और नई वीडियो बनाने के लिए। तो आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी ही नई वीडियो के लिए। और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। ये चाणक्य नीति हमारे व्यवहार में बहुत काम आती है, मैंने खुद इसे महसूस किया है। सबसे पहला अनमोल वचन है, राजा का बल या शक्ति उसकी भुजाओं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ का सुमधुर व्यवहार है, मधुर वाणी है। राजा के भुजबल से चाणक्य का भाव उसकी सशक्त सेना से है। जिस राजा की सेना सशक्त होगी वह देश की रक्षा कर सकेगा, परंतु इसके साथ साथ शारीरिक रूप से राजा को स्वयं भी बलवान होना चाहिए। वह सेना की प्रेरणा होता है। ब्राह्मण की शक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान है, स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उसका मधुर व्यवहार है। इन दोनों का समन्वय यदि ना हो तो स्त्री उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती जितनी की उसमें संभावना है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष को काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े कांटों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। इससे उसे सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधा साधा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम होता है, जबकि टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दुरुपयोग तो होगा ही, ये तो तय है। जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी स्वार्थी हैं। जब तक कोई स्तुति करता है संबंध रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य इसे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि सुख में ही नहीं दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी ने समय पर आपके लिए कुछ किया है तो ऐसा नीति की दृष्टि से भी आवश्यक है। संबंधों को तोड़ना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव या गुण नहीं है। कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अगर संबंध ही तोड़ दिया तो आप उसके पास फिर किस मुंह से जाएंगे। अर्जित या कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से खर्च करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। मनुष्य द्वारा कमाए गए धन का सही उपयोग यही है कि वह उसे ठीक ढंग से काम में लाए, उसका दान करे, उसका उचित उपभोग करे। सही अर्थों में यही धन की रक्षा है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ ही क्या है। यह बात उसी प्रकार ठीक है जैसे किसी तालाब में भरे हुए पानी को निकाला नहीं जाएगा तो वह सड़ जाएगा। सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी तरह तालाब की रक्षा होती है। धन की रक्षा का उपाय भी यही है कि उसका सदुपयोग किया जाए। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदर पूर्वक अपना जीवन बिताता है। आचार्य ने धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तब तक सब उसके मित्र बने रहते हैं। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का ही जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है, क्योंकि न तो उसकी ओर कोई ध्यान देता है न ही कोई उसका अपना होता है। धन में ऐसी शक्ति है, यह जानते हुए भी कि यह आने वाला है, सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और परिवार और पारिवारिक जन बनाना उचित समझते हैं। उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में चार बातें उसके चिन्ह रूप में रहती हैं, अर्थात के चार प्रमुख गुण होते हैं। में दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुर भाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये चार गुण होते हैं वे मानव पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। वाणी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही तो देवताओं के लक्षण है।
इसे धर्म ग्रंथों में देवी संपत्ति कहते हैं। नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपने परिवार जनों तथा मित्रों से वे द्वेष भाव रखते हैं, उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। यह श्लोक पूर्व दुष्ट लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं, वे दरिद्र होते हैं अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट अपनों से भी वैर भाव रखने लगता है। के संगी साथी नीच होते हैं और वह नीच लोगों की ही सेवा करता है। ऐसे लोग नरक से आते हैं और जहाँ तक रहते हैं वहाँ भी नरक ही बना देते हैं। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुँच जाए तो वहाँ संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती गज मुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो उसे वहाँ किसी बछड़े की पूंछ ही मिलेगी, गधे की खाल का टुकड़ा ही मिलेगा। साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगति में यद्यपि भय और त्राह है, फिर भी वहाँ रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वह तुच्छ और निकृष्ट होता। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वालों के लक्षण होते हैं। नीति ग्रंथों में अध्यात्म से संबंधित श्लोकों का आना कुछ पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगेगा मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को न समझ पाना है। अपनी कूटनीतिक चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतर्मन से उतरे सरल और सहज थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लघु स्वार्थों को छोड़ने की उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उन्हें अपने आचरण में भी विशेष स्थान दिया। अध्यात्म उनके जीवन का आधार था। बंधन तो लीला मात्र है, असल में तो उनके सारे प्रयास के लिए ही थे। उन्होंने इन श्लोकों द्वारा बताया है कि भगवत्ता और दिव्यता कहीं अन्यत्र नहीं है, प्रत्येक में वह रची बसी है। जरूरत है उसका अनुभव करने की। आचार्य ने उस अनुभव के लिए शुचिता, पवित्रता को सबसे आवश्यक माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर ही होता होगा वही विवेकमान हो सकता है। परोपकार की भावना हो लेकिन इंद्रियों पर संयम ना हो तो भी अपने लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। एक स्थिति प्राप्त करने के बाद मार्ग से भटकने का डर बना रहता है। संयमी तो वहाँ स्वयं को संभाल लेता है जहाँ इंद्रिय लोलुप उलझ जाता है। बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसके बिना बंधन मुक्त नहीं हुआ जा सकता। दोस्तों, ये थे आज के अनमोल वचन चाणक्य नीति से। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।